नमस्कार, मैं मैरी ग्रेस। आज मैं मिलने आई हूँ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 से और मिसेस तेलंगाना 2025 प्रियंका तारे जो इस जर्नी में उन्होंने एक साल पूरा बिताया है मिसेस तेलंगाना से होते हुए मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 तक। तो ये सारी जर्नी में उनके फैमिली का कैसा साथ रहा, उनके खुद का करियर और फैमिली को उन्होंने कैसे मैनेज किया, और इस वक्त जब वो पेजेंट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और उसके आगे के उनके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं। तो ये सारे सवाल जो मेरे मन में उछल रहे हैं, हो सकता है आपके सवाल भी होंगे। तो चलिए पूछते हैं सवाल और जानते हैं इनके बारे में। हाय प्रियंका, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025। होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो कैसी रही आपकी जर्नी? मुझे बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। Surely. So the journey has been amazing. Up and downs तो obviously रहते हैं सारी journeys में. So yeah, I faced both the things. And coming to the beginning of my journey, I started from Mrs. India तेलंगाना। ओके, तो आप मिसेस इंडिया तेलंगाना, तो ये हैदराबाद में हुआ था? Yes. So it happened in Hyderabad and I participated in this last year. So इसका final step आते आते it came up to January. So the finale was in January 2025 and there I became Mrs. India Telangana Queen. That is runner-up. Okay. So फिर runner-up से मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 पहुंचने में क्या था, प्रोसेस क्या था आपका? So process तो ऐसा था, I think the most that worked for me was my willpower. So I think that is the most important. And apart from that, yeah, I mean plans नहीं थे कि ऐसा कुछ करना है आगे. So but then these SK Universe International people approached to me and they asked me to participate and then you know somehow I got into it and yeah उसके बाद जो आप इसके लिए जो भी मेहनत करते हो तो थी। कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें पूरे जर्नी में? इसमें अराउंड फाइनलिस्ट इफ यू आस्क मी, पार्टिसिपेंट्स तो आई वुडंट बी एबल टू टेल यू बिकॉज ये स्टार्टिंग में जो फिल्टर आउट करते हैं वो तो जो था, बट या फाइनलिस्ट अराउंड 14-15 फाइनलिस्ट थे। ओके, सो पूरे अलग अलग स्टेट से थे ये? या फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ओके, एंड क्या लास्ट जो राउंड आपका रहा होगा, क्या आपने फील किया, क्या हालात थे, कैसे आपको लग रहा था कि आप जीतेंगे या कुछ डाउट था, कैसा था हालात? आई नो वो डायलेमा एंड थोड़ा सा डर घबराहट वो तो रहती ही है बिल्कुल। सो इट वाज देयर ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मैंने मिसेस इंडिया तेलंगाना किया हुआ था तो एक कॉन्फिडेंस भी था, बिकॉज उसमें हमें काफ़ी इन लोगों ने अच्छा ट्रेन किया था, like in terms of walking, standing, sitting, the way you talk, the way you behave. In fact, हमें table manners की भी grooming classes मिली थी, which is including makeup as well. So वहाँ से वो जो confidence आया, that build up actually, and इसलिए एक था कि I can do it. So that's so good. मतलब आपका जो ये जर्नी रहा है 2024 से लेके 25 तक, इस पूरे जर्नी में आप एक नई इंसान बन के उभरी हैं? Yes, कह सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो इस जर्नी में मतलब इस क्या बोलते हैं कंपटीशन में अगर भाग लेना चाहे, तो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट दे हैव? ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता है कि एज सच कुछ नहीं है। इफ़ यू will, if you wish, because बोलते हैं ना कि if there is a will there is a way. So if you wish you can go ahead and with your confidence and everything you just go ahead. तो अगर कोई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या तैयारियां उन्हें करनी होगी?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गोल होना चाहिए आपका, लाइक यू वांट टू डू सम सोशल वर्क और यू वांट टू वर्क फॉर सोशल कॉजेज एंड वेयर यू एक्चुअली वांट टू बी। सो कोई गोल होना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमारे सारे ऑडियंस जानते हैं कि ये छोटी जर्नी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आए होंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स आए होंगे, कितने फिल्टर हुए होंगे। फिर भी अगर आप यहाँ पर आई हैं और आपने एक टाइटल विन किया है और जो जर्नी आपकी रही है, मैं समझती हूँ आपका परिवार का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें। परिवार का हाथ तो है ही, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया है। मैनी अ टाइम्स ही हैज़ टेकन लीव फ्रॉम हिज ऑफिस just to be there with me, just to be there for my preparations. And yeah, my family has always blessed me with their blessings. So बहुत help और support रहा है। I mean, I can't even count and tell you, especially with my husband because he stays with me. So उनका support बहुत ज़्यादा matter करता है। So आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं बहुत बड़ा जंप कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी जर्नी में बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। Obviously first appearance, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज, आई थिंक यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेल, your skin, of your health, in fact. More important. Yeah, that is the most important thing. So एक खुश मिजाज इंसान जो है उसके चेहरे पे दिखता है, और वो हेल्थ आपकी दिखती है। मुझे अच्छा लगता है कि जब, क्योंकि मेरा खुद का फील्ड वैसा रहा है, तो मैं वो चीज़ देखती हूँ। फिटनेस आपकी जो दिख रही है मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। तो किस तरह की आपने जर्नी की है इससे पहले, कंपटीशन के पहले और कंपटीशन के दौरान? क्या आपको इतना टाइम मिलता था कि आप वर्कआउट कर पाएँ, डाइट कर पाएँ? डाइट तो आई थिंक आई रियली कांट डू इट मच, बट हाँ, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि हेल्दी डाइटिंग एंड हेल्दी डाइट में फ़र्क होता है। बिल्कुल। सो या आई ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर अ हेल्दी डाइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, थोड़ा बहुत टाइम मैंने ज़रूर निकाला है, स्पेशली फॉर माई मेडिटेशन विच आई ऑलवेज डू, एंड थोड़ा बहुत योगा के लिए। एटलीस्ट इतना अगर हम कर लेते हैं तो सुन रहे हैं आप, योगा कितना ज़रूरी है। हेल्थ एंड फिटनेस के बिना ब्यूटी पेजेंट भी अधूरे हैं। एंड एक्चुअली अभी ये जो सारी जर्नी आपकी है, तो इस जर्नी के दौरान आपका एक लाइफस्टाइल में चेंज आया होगा, एक फैमिली में बहुत बड़ा चेंज आया होगा, कि हो सकता है शायद आपको ज़्यादा समय फैमिली को देना ना पड़ा हो। तो ऐसा कुछ नेगेटिव जहाँ पे आपको लगा कि पेजेंट के दौरान, इस पूरे ईयर के प्रिपरेशन में, ऐसा कुछ जो पूरा कुछ बदल गया, या जिम्मेदारियाँ ऐसे स्विच होगी, 360 डिग्री का टर्न हुआ हो? थोड़ा बहुत तो बदला है, नो डाउट। सो उसका पूरा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। सो देर वर मैनी अ टाइम्स जब मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे छोड़कर मुझे इस पे ध्यान देना पड़ा है। सो दैट टाइम माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड दे टुक केयर ऑफ दैट पार्ट। सो हाँ, बट नॉट 100% बिकॉज आई एम स्टिल ऑन इट। सो या आपकी फैमिली अभी जो है, आपके किड्स हैं, आपने कुछ किड्स प्लान करे थे या ऐसा कुछ? कैसी रही आपकी? किड्स की कोई प्लानिंग नहीं है। सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो ये जो आप अभी आगे जा रहे हैं, मतलब जैसे आपने ये टाइटल विन किया है, आपके हेल्थ एंड फिटनेस में चेंजेस, आपके करियर में चेंजेस आए हैं, और जैसा आपने कहा कि आपका पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हुआ होगा। तो आगे अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहाँ पे अगर आपको बहुत एक सुपर डुपर रोल मिले, या ऐसा कुछ मिले जहाँ लगे कि टेम्प्ट हो जाए आप, तो ऐसा कोई रोल होगा आपकी लाइफ में फ्यूचर में कि जहाँ पे आप बोले कि टॉलीवुड में या बॉलीवुड में या जो भी इंडस्ट्री में अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले जहाँ लगे कि ये रोल मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं हम? Maybe, yeah. Sounds good. So chances है, ठीक है। तो chances है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बिल्कुल जानना चाहूँ कि ये जो बचपन से आपका एक लाइफस्टाइल रहा है, ऐसा कौन सा हैबिट है जो आपको इस कंपटीशन में हेल्पफुल रहा हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा हो? मतलब इसको लगा कि ये एक हैबिट है जो मेरी बचपन से है, बट ये कंपटीशन के लिए मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, या फिर ऐसा कुछ कोई ऐसा हैबिट
जो आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है? तो मैं ये दोनों चीज़ें जानना चाहूँगी। ओके, सो हेल्पफुल जो रहा है वो आई थिंक मेडिटेशन ही रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन इट, आई थिंक सिंस आई वॉज इन क्लास 7, grade 7. From that time I have been doing this. I have a teacher, so he used to tell me about Swami Vivekanand and also about the meditation. So right from that time I was very young, but I don't know, I was more towards this direction, and I used to get up in the morning 5:30 and I used to meditate from that time. Wow. So I think that thing really helped me to reach the point where I am. That's great. Yeah. So what is the negative one now? Negative, I don't such remember anything like that. That's beautiful. So you've been always a disciplined lady? Yeah. That sounds good. So आपका बचपन कैसा रहा? आप कहाँ से हैं और कैसी आपकी जर्नी रही है, और जो आपके शादी के पहले और शादी के बाद कैसी आपकी लाइफ रही? Okay, so I'm born in Jagdalpur, Chhattisgarh. Okay, great. Yeah, and वहाँ मैंने कुछ 5th grade तक पढ़ाई की है, and then we moved to Bhilai, Chhattisgarh. Okay. And there I have completed my schooling, my rest of my schooling from KPS Bhilai, and also from also the rest of the graduation part. So I mean I'm a BSc graduate. Okay. So and soon after that I got married, and after post which I had no plans of working actually. So after some years, a few years of marriage, I realized that it's very good and it's very important for a woman to work, and that's how, and from that point I entered into corporates. So yeah, journey has been great, up and downs रहे हैं, but I think it has been exciting for me. अभी मेरे पास दिमाग में सबसे पहले जगदलपुर के बारे में निकल रहा सवाल। जगदलपुर जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत हरियाली है, जगदलपुर की खासियत रही है ये चीज़। Yeah. तो आपका ऐसा कोई पल जहाँ आप, जैसे आपने कहा 5th स्टैंडर्ड तक आप जगदलपुर में पढ़े हैं, तो कैसा ऐसा कोई पल जो आप मिस करते हो, ऐसा कोई फूड आप मिस करते हो या फ्रेंड? एक्चुअली मैं वो जो आपने जो हरियाली वाली बात की ना, दैट नेचर, आई एम अ नेचर लवर, सो दैट नेचर पार्ट आई रियली मिस, बिकॉज बिल्कुल रॉ एंड ब्यूटिफुल नेचर था वहाँ का, एंड आई थिंक एवरी वीकेंड वी यूज्ड टू गो फॉर अ पिकनिक, सो इतना मतलब इट वाज नॉट commercial at all, I would say. So सिर्फ नेचर था वहाँ पे, and you might have heard about चित्रकूट waterfall. Yes. So हम हर weekend, beautiful place, no doubt. Okay. So हर weekend हम वहाँ पे पिकनिक के लिए जाते थे with parents, and I had my family as well there, like relatives. So उनके साथ हम जाते थे, and yeah, I think that part I really miss. एंड फिर भिलाई जब आप आए हैं, भिलाई तो ऑब्वियसली स्टील प्लांट की वजह से बहुत जाना जाता है, और मैं जहाँ तक जानती हूँ भिलाई के बारे में, वहाँ पे पार्क्स, और जैसे आप पिकनिक की बात करें तो बहुत अच्छे पार्क्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो आप क्या मिस करते हैं भिलाई की तरफ से? So again I think that peace part जो है ना, एक जो छोटे टाउन्स में जो एक वो रहती है, शांति होती है, that is something वो हर जगह नहीं मिलती है. So that is the only part I think I. Yes. So you remember the Maroda Park? Not exactly. Never There are been many there? parks there. वन ऑफ द टॉप मोस्ट पार्क रहा है वहाँ पे, जो फ्लोरल ये होता है ना कंपटीशन जो होता है, फ्लावर्स का कुछ ये रहता है फरवरी मंथ में, बहुत खूबसूरत है। तो आप अगली बार जाए तो जरूर ट्राई करें वहाँ पे, और बिल्कुल, और वहाँ का जो छत्तीसगढ़ी खाना है, तो वहाँ के बारे में कुछ बताएं आप। छत्तीसगढ़ी खाना तो आई लव इट। व्हाट्स योर फेवरेट? My favorite is this khatti sabzi. Oh my god, my favorite too. Good. So it's very good that we both are from Bhilai. And मैं बताना भूल गई, मैं खुद भिलाई से हूँ, तो हमारा कनेक्शन वहाँ से भी है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि जो ग्रीनरी के बारे में बात कर सकते हैं, आज मैं उनकी खूबसूरती की बात करूँ, ये भिलाई का स्पेशल कलर है भाई। ये कॉम्प्लेक्शन वहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। और जो ग्रीनरी के जो नेचर लवर्स होते हैं ना,
हम वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी पे डिपेंड करते हैं, और एक ऐसा टाउन जहाँ हर एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जानता है तो वैसे शहर में रह के आज हैदराबाद जैसे शहर में आप रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा सा एक ऐसा लीप क्या हुआ है कि वो कल्चर ये कल्चर, तो कितना मुश्किल था कि भिलाई जैसे टाउन से निकल के हैदराबाद जैसे शहर में सेटल होना और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसना. So yeah, I mean every step was tough for me in the beginning. So जब मैं भिलाई से यहाँ आई हैदराबाद, it was all new, a different language. Initially, you know, language का इतना freedom नहीं था. बिल्कुल. So initially, yeah, it was tough and weird. But then slowly I started loving Hyderabad. So अभी मैंने इतने साल से मैं यहाँ पे हूँ, I have seen this place, you know, growing and developing in a different level. So I love this place actually. I love Hyderabad. हैदराबाद को पसंद ना करे ये नहीं हो सकता. तो सबसे पहला सवाल हैदराबाद के लिए, आपको हैदराबाद बिरयानी पसंद है कि नहीं? I love it. तो कहाँ की बिरयानी खाना पसंद करते हैं? Okay. So biryani usually मुझे you know like lounges की पसंद आती है, if you ask me. Beautiful. So Yes, good. Paradise and all, yeah, all those are brands. But lounges. you know, lounges में ये जो बिरयानी बनाते हैं, those are really spicy and tasty. So मैं वो prefer सबको करती हूँ. स्पाइसी फूड पसंद है. मुझे spicy food पसंद है. Okay. But the most I love is my husband's biryani. Oh, so he cooks makes, also. Yeah, he cooks a Lucky very, lady. very good. I mean, it's the best biryani in the entire world, I would Great. say. So आपको भी कुकिंग आती है? Yeah, I do cook. So what's your favorite? What's my favorite when I cook? So there are many things. मुझे normal food से ज़्यादा you know, snacks and all those things का शौक है. So yeah, I make this nachos and salsa and sprouts bhel puri, these kind of things. That sounds good. Yeah, even idli dosa I can make well. And I started making biryani when we came to Hyderabad, so I can make biryani as well. So you're a vegetarian? Yes, I'm a vegetarian. Okay. So what kind of like you know the veggies changes, because I can see जो भिलाई का खाना और यहाँ के खाने में जो वेजिटेबल्स का चेंज है बहुत बड़ा, कि यहाँ काफ़ी ऐसी सब्जियाँ जो वहाँ मिलती हैं यहाँ नहीं मिलती हैं. Right. तो ऐसी कोई सब्जी जो आपको लगता है कि you're missing? I know it's a weird question. but मैं चाहती हूँ कि आपके उसके बारे कि कहीं ना कहीं टच है हमारा, तो हम नहीं भूल सकते. There are few things that I really miss we don't get here. So one is this lal bhaji. दाल भाजी. Yeah. I miss that So that's much. my favorite. When I Yes. go to Chhattisgarh, I first I thing make first. sure that I have it. बिल्कुल. So lal bhaji with rice is a very good combination. true. And one thing is this अरबी का पत्ता. you हाँ, know, अरबी के अरबी पत्ते की का, सब्जी, बिल्कुल. जो पत्ते की जो सब्जी बनती है, वो बेसन लगा के बेसन और लगा रोल के, करके, that मारवाड़ी. खट्टी सब्जी. हाँ हाँ बिल्कुल. In both the ways it's Yes. cooked. So that these are things I That's really so missed. And you know, in my house, I mean, my husband doesn't like this खट्टी सब्जी more. So यहाँ पे बनती नहीं है. समझ As सकती such. हूँ मैं. अगली बार अगर हम जाएंगे तो हम खाएंगे. Yeah. So whenever I go there, I make sure मैं खट्टी सब्जी and लाल भाजी. Definitely, I should have it. ओके, अभी ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आपका जो नाता रहा है, ऐसा कुछ जो आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यू नो आई कैन से इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, कोई नेचर, कोई वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके करियर में फर्दर आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रह सकता है, रहा है, ऐसा कुछ आपको याद आता है? Yeah. I think confidence. No doubt. But I can see you're a very confident lady. So I was in HR and support functions, you can say, even in the events. Yes. So I have even hosted few office events. So I think confidence is something I gained it from my corporate experience. Beautiful. That's beautiful. तो कैसा रहा आपका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस? मतलब ऐसा जो आपका आखिरी जॉब था, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रही हैं, HR रही हैं, इवेंट में रही हैं, तो ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? So my entire corporate experience has been amazing, I would say, and I have learned a lot.
एंड आप ये जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, एज आई मेंशन बिफोर, ये वहीं से आया है. बिल्कुल. सो या आई वांट टू थैंक देम टू हायर मी एज देयर HR and event manager, and I got really good opportunities, I would say, and I was really happy when I worked in corporate. So yeah, That's beautiful. Yeah. So now, one of the most important question: love marriage or arranged marriage? It's arranged marriage. Okay. Although I didn't thought about it. But yeah, it's arranged marriage. Beautiful. Arranged marriage में इतने supportive husband होना, so you've been a very lucky lady then. Yeah, I'm very lucky. That's great. I consider myself. So what is your food choices? Like, what is your favorite food? I can say. Okay, I love idli dosa. Oh, great. As I mentioned, I love biryani, Hyderabadi biryani, Hyderabadi especially. biryani, yes. Yeah, and a few things which I cook or make for myself. That is sprouts chaat and sprouts bhel. So that is something I especially love. It's beautiful. And apart from that, if you ask me, I love Mexican food. I love Chinese. So those are my other favorites. Yeah. So anything which is coming in your mind where you feel ki after getting into this competition thing, you missed eating, like that must be not very healthy, but you used to eat, but now you cannot eat just because you are into a kind of profession. Rice. Rice. So you don't eat rice at all now? I eat rice, but not regular. Not regular. Yeah. That's beautiful. Yeah, compromise तो करना पड़ता है, चाहे आपका favorite खाना है क्यों ना हो. Now the major thing, like everyone wanted to know that what is the change with attitude? What kind of a change you find yourself कि मेरे confidence में change आया है या मेरे lifestyle में ऐसा change आया है जो अब कभी नहीं बदलेगा. It's a permanent change just because of this pageant. Okay, so there are two things. One is of course confidence. So वो तो next level पे आ गया है. So it is going to remain with me. And apart from that, I think थोड़ा सा ये जो public appearance होता है ना, when you you know get into win a pageant or something like that, or when you become a public figure, so थोड़ा सा you know you hesitate normally to come in front of public. So थोड़ा सा I think ये दो चीज़ें हमेशा रहने वाली है. That's good. ये पेजेंट जीतने के बाद ऐसा कुछ चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदल गई? Definitely, चीज़ें बदली हैं, especially you know with the responsibility part. So हाँ, earlier I was responsible for myself, my career, my family. But now I think after becoming Mrs. India Universe International, I am responsible for entire world, entire universe. I mean, in the sense that I have more responsibility towards the social causes. So, yeah. So what is the next step? What exactly you want to see yourself in future? मैं जैसा मैंने मेंशन किया कि आई वांटेड टू डू सम सोशल कॉजेस, जो मैं पहले से करती आई हूँ, बट अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है थ्रू विच यू नो आई कैन हेल्प पीपल इन द वे आई ऑलवेज वांटेड, and I especially want to work for women empowerment and for the underprivileged children. So you got any kind of projects or any kind of you know what you can say offers? With the industry, yes, I have got offers from the industry for few ad shoots and also for few movies. But yeah, I haven't said yes to anyone yet. I'm still thinking. So you're waiting. I'm still thinking. And now the main when we are talking about your plannings and your future and past and your favorites and other things, anything you really want to mention to Indian women कि आपकी तरफ से कोई मैसेज हो या कुछ ऐसा जो शायद लोगों को हेल्प कर जाए? मैसेज ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो. So not just you have to support your family or you have to earn money or you have to run behind your career. It's very important to do things that you really love and to follow your passion, and I believe I'm doing that right now. That's beautiful. एक ऐसा टाइम जहाँ पे
इंडिया में ख़ास तौर पे कहा जाए, शादी के बाद हम कहते हैं कि लड़की सेटल हो गई, अब क्या दुनिया ख़त्म हो जाती है या बस एक परिवार में रह जाती, उस टाइम निकल के ऐसा कुछ करना जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकग्नाइजेशन मिल जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, कितना बड़ा टर्न रहा आपकी लाइफ में ये सब मिलके? टर्न तो डेफिनेटली था, इट्स अ बिग टर्न. And yeah, I mean, the kind of background and family we used to come from, so वहाँ पे ऐसा कुछ सोचा भी नहीं जाता है, you know. So yeah, everyone is surprised and yeah, it's a big turn for me. So आपका फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? So yeah, I love music. So and I don't know, people say I sing well. So yeah, I sing, I dance. And so are you a trained one for dance or singing? No, I'm not trained. I do casual Bollywood style dancing, and yeah, I like singing as well. So I'm more into music, I would say. Okay, what kind of music you like to listen? Normally it's either international or Bollywood. Classic international. Classic international. Let's repeat this. So what kind of music you like to listen? So it's mostly classic international. Oh, that sounds good. So आपके favorite hero heroine कौन है? So I like Kiara Advani and I like Katrina Kaif. Katrina Kaif, though, she is my all-time favorite. And heroes, yeah, I like Siddharth Malhotra and Hrithik Roshan. So yeah, that's all. So आपका favorite जो है Tollywood में कौन है हीरो हीरोइन? So I like all of them. इतने डिप्लोमेटिक, अभी तक इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा और डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप. Yeah, I mean it's like सभी अच्छे लगते हैं मुझे and I think especially you know अब जो dubbing होने लगी है, so there is no language barrier, you know. I understand Telugu थोड़ा बहुत little bit. But with this dubbing and all, we can actually look and admire all the actors. That's true. I agree. Because that's become like now many people in all over India, I can say at least. International में तो है ही है. हमारे पास तो दुबई में चैनल चलते हैं इनके डबिंग मूवीज के. तो इतना है. Even Bangkok हो गया. Korean people started loving our people. So हम समझ सकते हैं फीमेल में आपकी फेवरेट कौन है फिर? फीमेल में मेरी फेवरेट है तमन्ना भाटिया फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री एंड मेल्स में यू नो आई थिंक चिरंजीवी, रामचरण, जूनियर NTR, so even Ravi Teja. And one thing I really want to tell you, I'm a big fan of Tollywood movies because they make it really well. I mean the storyline and the direction and everything is. अब तो बॉलीवुड में भी वही बनने लगे हैं. मैं समझ सकती हूँ. But I especially love Tollywood. That's so good. So हम टॉलीवुड में बहुत जल्दी देखेंगे आपको. I hope all the best. So all the best for your future. It was really nice talking to you. ऐसा नहीं लगा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कोई अपने के साथ बात कर रही हूँ. Same. और सबसे खूबसूरत बात, आप जितनी दिल की साफ़ हैं, जितनी आप दिल से अपनी बातों को रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं हर एक में नहीं देख पाती हूँ. बहुत आसान नहीं होता कि एक पोजीशन में आने के बाद आप डाउन टू अर्थ रहें. आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू टुडे. एक बार मैं आपको जो है आपके क्राउन के साथ देखना चाहती हूँ. इफ़ आई गेट द प्लेजर टू सी यू इन क्राउन, प्लीज. Definitely. So yeah. Oh, beautiful. So this is the award you have won? Yes. So can we? Yeah. Sure. ये हमारे एक कैमरे के लिए ज़रा सा आप पोस्ट करते हैं. Sure. Congratulations एक बार फिर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल बनने के लिए. और आगे आपकी जो सोच है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए, सो इन सब के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको एक मौका मिला है
और आपकी मेहनत रंग लाई है। आगे के सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीतने के बाद, और अगर मौका मिला और आपकी अगर इच्छा हुई तो टॉलीवुड में या बॉलीवुड में आपको ज़रूर देखना चाहेंगे हम। तो इस बार ये सारा कुछ आप जो अचीव करें, हम एक बार फिर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए और इस तरह एक और मुलाकात हमारी हो। Please follow her on Instagram, Mrs. India Priyanka Tare. So my Instagram handle name is Priyanka Tare Mrs. India, and my YouTube handle name is Priyanka Mrs. India. Do follow me and subscribe me as well. Thank you.